वेलकम दोस्तों, हम आ चुके हैं सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया लेसन 1 स्टेप अहेड की एक्सरसाइज। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें, जिससे आपके पास नए वीडियो बड़े आसानी से पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज ऑफ 1 स्टेप अहेड। एक्सरसाइज के पहले भाग में हमें दिख रहा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पिछली एक्सरसाइज की तरह यहाँ भी हमें शब्दों को उनके मीनिंग के साथ मिलाना है। पहले हम देख लेते हैं वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग्स। ट्रैक, ट्रैक मीन्स होता है यात्रा। अगला ड्रैग, ड्रैग मीन्स होता है खींचना। पियर्सिंग मीन्स तीव्र, भेदती हुई या पैनी। कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन मतलब होता है त्वचा का रंग। और लास्ट है हमारे पास गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे का मतलब रास्ता भूलना या पथ भ्रष्ट होना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस तरफ। टू पुल समथिंग विथ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ को कठिनाई से खींचना। ये देखिए ड्रैग से इसको मिलाना है। ड्रैग मीन्स होता है खींचना और टू पुल समथिंग विथ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी मीन्स किसी वस्तु को परेशानी से खींचना। अगला मीनिंग पढ़ते हैं। टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन और टू हैव द रॉन्ग रिजल्ट, किसी गलत दिशा में जाना या गलत परिणाम आना। तो हमने देखा था गो एस्ट्रे, गो एस्ट्रे मीन्स पथभ्रष्ट होना या रास्ता भूलना। लगभग सेम मीनिंग समझ में आ रहा है, हम इससे मिलाते हैं। अगला मीनिंग देखते हैं। टू मेक अ लॉन्ग और डिफ़िकल्ट जर्नी, एक लंबी और डिफ़िकल्ट मीन्स परेशानी भरी यात्रा करना। तो ट्रैक से मिल जाता है, ये ट्रैक मीन्स भी यात्रा होता है। मिला देते हैं इसको ट्रैक से। अगला देखते हैं। ऑफ आइज मीन्स आँखों की। सीमिंग टू नोटिस थिंग्स अबाउट एनदर पर्सन स्पेशली इन अ वे दैट मेक्स द पर्सन फील एंग्सियस और एम्ब्रेस्ड। कोई व्यक्ति आपको नोटिस करे, खास करके किसी व्यक्ति को, और इस तरह से देखे वो कि आप उसको देखकर एंग्जियस हो जाओ मीन्स उत्तेजित हो जाओ या फिर एम्ब्रेस्ड हो जाओ या फिर शर्म महसूस करने लगो। तो ये सब आँखों से होता है। हम इसको मिला देंगे पियर्सिंग से। पियर्सिंग मीन्स तीव्र, भेदती हुई या पैनी होता है। और लास्ट है हमारे पास द नेचुरल कलर एंड कंडीशन ऑफ द स्किन ऑन अ पर्सनस फेस, व्यक्ति के चेहरे पर प्राकृतिक रंग और उसकी स्थिति। तो आप इसको कंप्लेक्शन से मिला सकते हैं। कंप्लेक्शन का मतलब होता है चेहरे या त्वचा का रंग, और ये भी हमसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक रंग। आगे बढ़ते हैं। बी सेक्शन देखिए। DTD एंड P स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। Such items are known as abbreviations. इस प्रकार के शब्दों को abbreviations कहते हैं। इनका आशय होता है संक्षिप्त शब्द। abbreviations का निर्माण जो होता है वो किन्हीं 2, 3 या 4 शब्दों के आगे के अक्षर को हम ले लेते हैं और आगे के अक्षर मिलाकर एक नया शब्द बना लेते हैं, जिसे बोलने या लिखने में बड़ी आसानी होती है और वह याद भी अच्छे से रहता है। जैसे आपने सुना होगा NGO। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या इसी तरीके से हमें दिया DTD एंड P मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। अब आगे क्या कह रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 abbreviations known to you. The first one is done for you. आप एक लिस्ट बनाइए इन एब्रीविएशंस की जो आपने सुने हो या जिनको आप जानते हो। एक यहाँ पर दिया गया है
जैसे IAF, IAF का मतलब यहाँ दिया हुआ है इंडियन एयर फोर्स। तो हम बड़े आसानी से हम कह सकते हैं, जैसे पहला हम लिख सकते हैं AIR, A का मतलब ऑल, I का मतलब इंडिया और R का मतलब रेडियो। AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो, आपने ज़रूर सुना होगा। अगला लिख लेते हैं RBI। RBI का नाम भी आपने सुना होगा। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगला लिख लेते हैं WHO, आपने ज़रूर सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल इसका नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, WHO। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच आई अंडरस्टूड। अब हमारे पास आ चुके हैं वन स्टेप अहेड के क्वेश्चन आंसर। तो पहले देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली। डॉक्टर कलाम दिल्ली किस लिए गए थे। आपको याद होगा कि डॉक्टर कलाम एक इंटरव्यू देने गए थे DTDP एयर में। तो आंसर लिखते हैं, डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली टू अपीयर इन द इंटरव्यू एट DTDP एयर, और ब्रैकेट में हमने लिखा है इसका फुल फॉर्म, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं और ना चाहें तो ना लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून। डॉक्टर कलाम देहरादून किस लिए गए थे या क्यों गए थे। आंसर, डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर द इंटरव्यू एट द एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। डॉक्टर कलाम एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने देहरादून गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयर फोर्स। एयर फोर्स में डॉक्टर कलाम क्या बनना चाहते थे। तो हमें पता है डॉक्टर कलाम शुरू से ही पायलट बनना चाहते थे। आंसर लिखते हैं, डॉक्टर कलाम वांटेड टू बिकम पायलट इन एयर फोर्स। एयर फोर्स में डॉक्टर कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फील when he was going to face the interview। जब डॉक्टर कलाम इंटरव्यू देने जा रहे थे तो वह कैसा महसूस कर रहे थे। आंसर देखते हैं, when डॉक्टर कलाम was going to face the interview he was excited but nervous, determined but anxious, कॉन्फिडेंट बट टेंस। मीन्स जब डॉक्टर कलाम इंटरव्यू देने जा रहे थे तब वह बहुत उत्सुक थे लेकिन नर्वस भी थे। नर्वस मीन्स थोड़ा सा घबराए हुए थे। डिटरमाइंड थे बट एंग्सियस थे। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ इच्छित थे लेकिन चिंता में भी थे। कॉन्फिडेंट थे एकदम, यानी उनके अंदर आत्मविश्वास था, बट टेंस, लेकिन थोड़ा तनाव में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू द शिवानंद आश्रम। डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम पर क्यों गए थे। आंसर, डॉक्टर कलाम वेंट टू शिवानंद आश्रम टू सीक द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट वर ट्रबलिंग हिम। डॉक्टर कलाम शिवानंद के आश्रम इसलिए गए थे क्योंकि उनके मन में कुछ सवाल चल रहे थे, कुछ प्रश्न चल रहे थे जिनका उत्तर उनके पास नहीं था और वह प्रश्न उनको परेशान कर रहे थे।
अब आ गए हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट नॉट अफेक्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम के अनुसार धार्मिक स्पर्धा या युद्ध में भारत का दक्षिणी हिस्सा क्यों प्रभावित नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पर उस समय की बात हो रही है जब हमारे देश में बहुत से बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन दक्षिणी भाग पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। आंसर देखते हैं। द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट डिड नॉट अफेक्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दिस पार्ट रिमेन्ड अनटच्ड save behind the shield of the Bind and Satpura mountain ranges. The Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari and Krishna rivers had woven a net of almost unaccessible protection for the tapering Indian peninsula. मीन्स डॉक्टर कलाम कहते हैं ये जो धार्मिक युद्ध है या स्पर्धा थी जिसने हमारे दक्षिणी भाग को टच नहीं कर पाया, क्योंकि ये सेफ रहे किसके कारण, बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के कारण। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स ने एक ऐसा अभेद, एक जाला जैसा बुन रखा था कि उसको कोई छू नहीं सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद की झलक का वर्णन कीजिए। मीन्स वह कैसे दिखते थे उसका वर्णन कीजिए। आंसर, स्वामी शिवानंद लुक लाइक बुद्धा। स्वामी शिवानंद बुद्ध की तरह दिखते थे। वियरिंग अ स्नो वाइट धोती, और सफ़ेद धोती पहने हुए थे, एंड वुडन स्लीपर्स, और लकड़ी की चप्पल पहने हुए थे। ही हैड अ ऑलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज। उनका रंग जैतून जैसा था, मतलब भूरा था। यहाँ पे भूरे के लिए प्रयोग हुआ है। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज, और उनकी नुकीली, तीव्र, भेदती हुई चमकीली आंखें थी। विथ चाइल्ड लाइक स्माइल, और बच्चे की तरह उनकी मुस्कुराहट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को किस प्रकार से सांत्वना दी। आंसर, स्वामी शिवानंद कंसोल्ड डॉक्टर कलाम दैट डिज़ायर नेवर एंड्स। डॉक्टर कलाम से कहा कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। सो एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा करो। एंड गो अहेड, और आगे बढ़ो। विथ योर लाइफ, अपने जीवन में। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एयरफोर्स पायलट। आपके भाग्य में पायलट बनना नहीं लिखा है। सरेंडर योर सेल्फ टू विश ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर दो। एंड फॉरगेट फेलर, जो आपके साथ असफलता हुई है, आप इंटरव्यू में फेल हुए हो, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक अवर फेलर। हमें अपनी फेलर को, हमें अपनी असफलता को किस प्रकार से लेना चाहिए। दोस्तों, रियल क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। वी नो दैट सक्सेस एंड फेलर आर द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हम जानते हैं कि सफलता और असफलता हमारे जीवन के पहलू होते हैं। वी शुड टेक अवर फेलर एज अ न्यू पाथ टू सक्सेस। हमें फेलर को, असफलता को ये मानना चाहिए कि अब नया रास्ता सफलता के लिए खुलने वाला है। वी शुड हैव फेथ इन गॉड एंड मूव अहेड, और हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब द मैन एंड वुमन फॉक एज ही सॉ देम फ्रॉम द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट। डॉक्टर कलाम ने जब वो ट्रेन के कंपार्टमेंट से जा रहे थे, उस समय उन्होंने खिड़की से पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार से देखा, वर्णन कीजिए। मीन्स
उनको कैसी झलक प्राप्त हुई जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा। आंसर लिखते हैं। डॉक्टर कलाम described that the men in the fields in their white dhotis and turbans। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मैन फील्ड्स में, फील्ड्स मीन्स मैदान में, वाइट धोती और टर्बन्स में थे, सफ़ेद धोती में और पगड़ी पहने हुए थे। एंड द वुमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स। और महिलाएं उस धान के हरे खेत में इस प्रकार से लग रही थी जैसे कोई पेंटिंग में रंगीन छींटे डले हुए हों, इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शानदार पेंटिंग रच गई हो, बस गई हो। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह, पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, हर जगह लोग कहीं ना कहीं काम में व्यस्त थे। which had rhythm and tranquility about it, और जो लोग काम में व्यस्त थे उनके काम में एक लय थी और शांति थी। मैन ड्राइविंग कैटल, वुमेन फैचिंग वाटर, और पुरुष मवेशियों को चरा रहे थे और महिलाएं पानी ला रही थी फ्रॉम स्ट्रीम्स, झरनों से। मीन्स पुरुष जानवरों को चरा रहे थे और महिलाएं पानी भर के ला रही थी। ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और कभी कभी एक बच्चा प्रकट होकर हाथ हिलाता हुआ दिख जाता। तो ऐसा दृश्य पूरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस कंपार्टमेंट से देखा था। दोस्तों, ये था मेरा प्रयास। आपको यह लेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू वेरी मच।